हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमएन रूल बोलते हैं इन ट्राइंगल एबीसी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे आप क्या करिए, जरा ड्रॉ करें, है ना। ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से, दिस इज ए डी और सी। इन डेल्टा एबीसी डी इज एनी पॉइंट ऑन द बीसी। डी कहीं पे भी एक पॉइंट है, यहां से पहले ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए ए एल, यहां पे मैंने डी कोऑर्डिनेट ले लिया। सो बीडी और डीसी का रेशो m/n है। जब आपका रेशो 1/2 है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लेंथ 1 यूनिट हो गया, वो लेंथ 2 यूनिट हो गया, या तो उसको x मानो और उसको कितना मानिए आप 2x। तो आपको बीडी यानी ये जो है ये कितना गिवन है, ये mx ऐसे मान लो mx, और ये लेंथ कितना दे रखा है आपको nx, यानी BD अपॉन DC। इसका रेशो कितना गिवन है मुझे m/n। आगे बढ़ो, एंगल BAD इसको ज्वाइन कर दो, BAD है अल्फा, एंड एंगल CAD ये एंगल कितना गिवन है आपको बीटा। ये एंगल तो हो गया BAD, ज्योमेट्री है ये थोड़ी बहुत आपको सीखनी पड़ेगी। BAD अल्फा और CAD आपको बीटा गिवन है, और ये एंगल कितना होता है एंगल B, ये तो सबको पता ही है, दिस इज एंगल C। अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा एक और दे रखा है इसने CDA, क्या हुआ CDA, ये एंगल आपको कितना गिवन है थीटा, ठीक है। और AD आप चाहें तो x इसको मत लो, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, कट जाएगी ये, तो इसको हटा दे आप, क्योंकि x मैंने वैसे भी उधर ले लिया। अब देखो इन डेल्टा ABD, देखो जो जो गिवन था वो मैंने ड्रॉ कर लिया, A, B और D। अप्लाई द साइन रूल, ये सब साइन रूल के बेसिस पे ही निकलते हैं। अप्लाई साइन रूल, देखो क्या करते हैं हम लोग, BD, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है C, BD के सामने वाला एंगल, अच्छा ये अगर थीटा गिवन है तो दिस विल बी, बोलो बोलो, पाई माइनस थीटा। तो BD के सामने वाला एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा। बोलिए समझ में आ, है ना। फिर कितना लेंगे AD, तो AD के सामने वाला एंगल, हाँ ये। अब आपको देखो इसको बोलते हैं B, एंगल B, लेकिन अगर ये आपका अल्फा है, ये पाई माइनस थीटा है, तो इसको थीटा के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो ये कितना लिखा जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा ये, बोलो बोलो जल्दी बोलो, थीटा माइनस अल्फा। जब तीनों को ऐड करेंगे थीटा थीटा से कट जाएगा, माइनस अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बचेगा कितना ये। सिमिलरली ये जो एंगल C है ये कितना बनेगा, पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। ये थीटा है ये बीटा है, तो ये पाई माइनस कौन सा ट्राइंगल ADC में, तो लगाइए साइन रूल, BD उसके सामने वाला एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा। फिर AD के सामने साइन थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि जो पहला रिलेशन है m+n कॉट थीटा m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, इसमें कहीं पे भी आपको एंगल B और एंगल C नहीं लेना। दूसरे वाले केस में ये वाला जो है ना थीटा माइनस अल्फा, ये बेसिकली कौन है, ये एंगल B है, और ये वाला कौन है, ये एंगल C है। तो बाद में आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा प्लस बीटा को एंगल C डाल दें, और थीटा माइनस अल्फा को एंगल B डाल दें, तो ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एंगल, ये तो हो गया ट्राइंगल ABD में, BD अपॉन साइन अल्फा, AD साइन थीटा माइनस अल्फा। अब यही साइन रूल हम किस में अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल ADC में। लगाओ DC अपॉन साइन बीटा, एंड देन AD के सामने वाला एंगल पाई माइनस थीटा प्लस बीटा, यानी साइन थीटा प्लस बीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, 1 से 2 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो BD अपॉन DC कितना हो गया m/n, है ना। कितना बनेगा BD DC, यहां साइन अल्फा, ऊपर चला गया आपका साइन बीटा, 1 डिवाइड बाई 2 से, यहां राइट में AD से AD कट गया, यहां बन गया साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। BD अपॉन DC m/n, है ना, तो m यहां हो गया n, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा
साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन थीटा माइनस एल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m साइन बीटा, है ना, m साइन बीटा, इसको ओपन भी कर लो, साइन थीटा कॉस एल्फा माइनस कॉस थीटा साइन एल्फा इज इक्वल टू n साइन एल्फा साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, मुझे हर जगह कॉट बनाना है, तो 3 तरह के एंगल चल रहे हैं यहाँ पे, अल्फा बीटा एंड थीटा, सो डिवाइड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस थीटा, है ना, समझ आ गया बात। तो सुनो, कॉस अल्फा तो कट गया, है ना, और यहां कितना बन जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कॉट, है ना, और यहां से कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कितना बनाई, बनाने के लिए ना कॉस अपॉन साइन होता है ना, तो डिवाइड आप कॉस से मत करिए, किससे करिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा, क्योंकि मुझे tan नहीं बनाना, पहले आप tan बना लो फिर cot बना लो, तो इट्स बेटर कि आप साइन से डिवाइड करके डायरेक्टली क्या बना लो, cot। तो यहाँ कितना हो गया, साइन बीटा से साइन, देखो ये कितना बन रहा है, साइन बीटा साइन थीटा कट गया, यहाँ से कितना बनेगा, m cot अल्फा माइनस साइन बीटा, ये कट गया, यहाँ से बनेगा m cot थीटा इज इक्वल टू n cot बीटा और प्लस m साइन अल्फा साइन बीटा कट गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। आप यहां से और यहां से cot थीटा कॉमन ले लें, सो cot थीटा m प्लस n, इसको लेके जाओ ना इधर, तो cot थीटा m प्लस n, वहां कितना बनेगा, m cot अल्फा माइनस का n cot बीटा। ध्यान से देखें, यही प्रूफ करना था ना, m प्लस n cot थीटा, m प्लस n cot थीटा, m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, यानी किस तरह से साइन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए, यदि ये एंगल आपका थीटा है, डी कोई पॉइंट है बीसी लाइन पे, है ना, तो ये बीडी और डीसी का रेशियो आपको कितना गिवन है, m/n, ये एंगल कितना है अल्फा, ये वाला एंगल कितना है बीटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, m प्लस n, इनके रेशियोज का सम cot थीटा, यही तो लिखा है, m प्लस n cot थीटा, उसके बाद m cot अल्फा, m उसके सामने वाला एंगल cot अल्फा माइनस n और फिर cot बीटा। और जब यही हम लोग इन एंगल्स के फॉर्म में लगाते तो m प्लस n, अब ये कैसे आए यहाँ पे, जहां पे मैंने यहाँ पे s, देखो सेकंड वाला प्रूफ देखो, b वाला पार्ट, तो जहां आप ये लगा रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं आप, वहां पे आपको क्या करना है, bd, इसी चीज को ऐसे लिखना है सेकंड के लिए, bd के सामने वाला एंगल कितना हो गया, bd के सामने वाला एंगल साइन अल्फा, है ना, उसको हटा देंगे हम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा AD, तो AD के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, B। सिमिलरली यहाँ पे एंगल बीटा थीटा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, पाई माइनस थीटा प्लस बीटा की जगह कितना लिख देंगे, C, है ना। देखो जो सेकंड प्रूफ है उसमें अगर मैं यहाँ पे, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब हम इस b को थीटा माइनस अल्फा लेते हैं और bd लेते हैं, तो bd के अपोजिट तो एंगल अल्फा ही गिवन है, तो अल्फा आना ही आना है, सो या तो आपको बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर। देखो मैंने एक और काम कर रखा है यहाँ पे, b पार्ट के लिए, देखो ये ट्राइंगल मैंने बनाया इस तरह से, a b और c। अब आप अल्फा बीटा लोकेट मत करिए, यहां से आपने क्या किया, यहाँ ले लो अभी आप ना, डायग्राम जो है आप इसके अकॉर्डिंग बनाओ, ये A, B और C, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए L, ये कोऑर्डिनेट कितना लिया मैंने D, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, यहां से यहां तक का कितना ले रखा है मैंने M, और ये रेशो कितना हो गया N, यानी आपके पास BD और DC कितना गिवन है, m/n। ये एंगल कितना है, एंगल B, और ये एंगल कितना है, एंगल C। अभी अल्फा बीटा का कोई काम नहीं है सेकंड वाले रूल में, आपको n cot B माइनस m cot C प्रूफ करना है, विच इज इक्वल टू m प्लस n cot थीटा। थीटा कौन है यहाँ पे, थीटा कितना एंगल है, इस D वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल है ये। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका रेशियो निकालना है, BD, ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो, ABL, ट्राइंगल ABL, है ना,
इसमें क्या है, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो BD अपॉन AL। देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, कॉट, है ना, ये वाला ट्राइंगल लेना है मुझे, डेल्टा ABL, ABL, ये कितना हो गया BL बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो BL अपॉन AL कितना हो गया कॉट B। अच्छा BL को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DL, क्योंकि मुझे BD चाहिए ना, मुझे BD चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, BD प्लस DL अपॉन AL। ये कितना बन जाएगा, BD अपॉन AL प्लस DL अपॉन AL। इसको निकालते हैं जरा, DL अपॉन AL कैसे निकलेगा, ये डेल्टा ADL, DL यानी बेस, AL कौन है, परपेंडिकुलर, किसके बराबर हो गया, ये कॉट थीटा, है ना, तो BD अपॉन AL प्लस कॉट थीटा, यहां से BD अपॉन AL निकालो विच इज कॉट B माइनस कॉट थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप क्या ले लो, ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा ले रखा है, अब आपको इसको cos C चाहिए, तो ये ले लो आप ALC या डेल्टा ACL, यहाँ पे CL अपॉन AL कितना हो गया, cot C। अच्छा CL को क्या लिखेंगे आप, CD माइनस DL, है ना, CD माइनस DL, फिर CD अपॉन AL माइनस DL अपॉन AL, तो DL अपॉन AL वापिस कितना हो गया, cot थीटा, वहां लिखा हुआ DL अपॉन AL कितना है, cot थीटा। यहां से क्या निकालेंगे आप, CD अपॉन AL, यहां से मैंने निकाला BD अपॉन AL, यहां से आपके पास आया CD अपॉन AL, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो AL से AL कट जाएगा और आपको कितना मिलेगा, BD अपॉन CD, और वहां कितना मिलेगा आपको, ये ना cot B माइनस cot थीटा अपॉन cot C प्लस cot थीटा, और ये किसके बराबर है, m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cot थीटा कॉमन ले लो, यहां से cot थीटा कॉमन लिया तो यहां से n और यहां से प्लस का n, तो m प्लस n cot थीटा, यहां से कितना बनेगा, n cot B माइनस का n cot C। तो जब आप ये अपोजिट दो एंगल्स कंसीडर करते हैं, दीज जो कि ये D वर्टेक्स A पे बनाता है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लोग ऐसे लिखेंगे m प्लस n cot थीटा, है ना, और m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, और अगर आप ये अल्फा बीटा ना लेकर के ये एंगल यूज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, फिर कितना हो जाएगा, n cot B माइनस सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ना स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही m cot C, n cot B इधर वाला उसके साथ, उधर वाली लेंथ इसके साथ, ठीक है, ये MN रूल कहलाता है। तो बेसिकली देखिए डेरिवेशन जानने से ज्योमेट्री इंप्रूव होती है हमारी, लेकिन कुछ डेरिवेशन इसमें काफी हाई लेवल के हैं, आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, और फॉर्मूले आप याद रखें। क्लियर है? इज द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है, तो इफ द मीडियन AD ऑफ डेल्टा ABC, है ना, ट्राइंगल बनाया हम इस तरह से A, B और C, मीडियन AD, वर्टेक्स कौन सा लिया, A, और यहां पे मिड पॉइंट ये D, ये, सो मीडियन AD ऑफ डेल्टा ABC इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी ये एंगल 90 है। इसको एग्जैक्ट 90 बनाने के लिए मुझे बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वैसे तो दिख नहीं रहा 90 पर, आप लेट कर लें, ठीक है। अच्छा ये BC डिस्टेंस जो है ना, प्रूव दैट, आपको ये एंगल कितना दे रखा है, देखो ये 90 है, तो ये कितना हो गया बताएं, A माइनस 90, क्योंकि टोटल एंगल कितना बनता है यहाँ पे वर्टेक्स A पे, एंगल A, तो 90 माइनस 90 कट गया, बचा कितना A। अच्छा अगर ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, तो ये 1:1 में काटेगा, है ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताऊं। अच्छा ये कितना बनेगा, ये एंगल जो थीटा हम लेते हैं वो थीटा कितना बनेगा यहाँ। अच्छा ये एंगल कितना है, सो ये कितना बनेगा 90 प्लस B। ये एंगल क्या होता है, इनकी जो अपोजिट साइड होती है उसकी इंटीरियर एंगल्स के क्या होता है, सम के इक्वल होता है, नहीं होता है। सो लगाइए आप इसमें MN रूल, बाय MN रूल क्या लगता है 1 + 1 cot 90 डिग्री प्लस B, ये कितना होता है थीटा ना, तो 1 + 1 यानी m + n cot थीटा, फिर 1 cot 90
माइनस 1 कॉट 90 प्लस ए, 90 प्लस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव 90 के कारण tan में, तो कितना हो गया माइनस का 2 tan बी, कॉट 90 0 माइनस 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ कितना हो गया प्लस tan ए, तो ये इधर आकर के कितना बन जाएगा tan ए प्लस 2 tan बी इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना था। इस तरह से छोटे छोटे से हल्की फुल्की ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको मीडियन पता होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के दो सम के इक्वल होता है, ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो इन डेल्टा ए बी सी, ठीक है, द मीडियन टू द साइड बी सी, इस बी सी का मीडियन ये डी पॉइंट, ये लेंथ कितना हो गया a/2 और ये लेंथ कितना हो गया a/2, क्योंकि टोटल लेंथ कितना होता है, ये स्मॉल है, ये कितना होता है c, ये कितना होता है b। तो इन डेल्टा ABC द मीडियन टू द साइड BC, इस BC का जो मीडियन है उसका लेंथ गिवन है आपको, यानी क्या गिवन है AD 1/√11 माइनस 6√3, और ये मीडियन इस अपोजिट एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड करती है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये एंगल कितना है थीटा, आप मान लें, लगाएं इसमें MN रूल लगाओ, बाय MN रूल लगाएं, a/2 प्लस a/2 यानी a cot थीटा इज इक्वल टू a/2 cot 30 डिग्री माइनस a/2 cot 45 डिग्री, a और बाई टू उधर भेज दो, 2 cot थीटा, cot 30 √3, cot 45 1, cot थीटा कितना हो गया √3 माइनस 1/2। ये कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, √3 माइनस 1/2 √2 किस में बनता है साइन 15 डिग्री में। इसको एज इट इज रखिए। अब इसने क्या पूछा है, इसको ये स्मॉल ए चाहिए, ये जो BC लेंथ है ना, ये BC लेंथ यही तो स्मॉल ए कहलाती है। कन्वेंशनली ट्राइंगल में क्या होता है, कैपिटल ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। इसको BC लेंथ चाहिए, यानी इसको स्मॉल ए का वैल्यू चाहिए। तो देखिए जरा, जबकि आपको क्या गिवन है AD गिवन है। अच्छा आप देखो, यदि ये एंगल थीटा है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा पाई माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री। तो आप इसको 180 लिखो भाई, आधा डिग्री आधा उसमें मत लिखे, है ना। 180 माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री। AD पता है, AD पता है ना, ये AD पता है, तो साइन रूल लगाएं इसमें। AD का अपोजिट ये और DC का अपोजिट वो, तो अप्लाई साइन रूल डेल्टा ADC a/2 साइन 45 डिग्री और AD साइन 180 माइनस यानी साइन थीटा प्लस 45 डिग्री। कितना हो गया a/2 1/√2 यानी यहाँ पे AD साइन थीटा यानी 1/√2 ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे ये काट दो। a कितना हो गया 2AD अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। AD तो आपको गिवन है, ये रहा, और साइन थीटा कॉस थीटा यहां से मिलेगा। देखिए ये एंगल कितना है थीटा, कॉट कितना होता है बेस टू द परपेंडिकुलर √3 माइनस 1, ये कितना हो गया 2, यहाँ कितना बनेगा ये 4 प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 2 √3 इसका होल स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी 4 और 4 8, सो 8 और माइनस का 2 √3 है ना, यहाँ पे पुट करिए 2। AD कितना है √11 माइनस 6 √3 साइन थीटा दिस अपॉन दिस, कॉस थीटा दिस अपॉन दिस √3 माइनस 1 अपॉन √8 माइनस 2 √3। कितना हो गया ये 1 प्लस √3, ये कितना हो गया 1 प्लस √3। अच्छा 1 प्लस √3 को जरा आप इससे मल्टीप्लाई करें, जरा देखें ये, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए 2 ना, इसका मतलब ये मिलकर के क्या होने चाहिए, कटने चाहिए ना, क्यों भाई। सो अगर इसको मैं अंदर भेजूं, देखो ये और ये, तो वो तो अंडर रूट में बैठा है,
और ये क्या है 1 + √3 है, तो 1 + √3 को स्क्वायर करके अंडर रूट में भेजू मैं, सो यहाँ पे स्मॉल a कितना आएगा 2, यहां से कितना बनेगा √11 - 6 √3, और यहाँ कितना हो गया 1 + √3 का होल स्क्वायर यानी 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 8 - 2 √3। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे a = 2 यूनिट विच इज इक्वल टू BC लेंथ। हेडिंग लिखिए आप, सर्कल्स connected to a triangle circles connected to a triangle। तो देखिए हम लोगों ने साइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा, हाफ रेशूज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशूज हाफ एंगल्स में पढ़े है ना, तो ये सब तो सब मैथमेटिकल है, आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाएं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने। उसके बाद एमएन रूल में थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है, और अब जो है बेसिकली हम एसओटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो पूरा मैथमेटिकल चलता है, फिर अब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ज्योमेट्री आती है, और कैलकुलेशन तो लगेगी ही लगेगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो यूज होंगे ही होंगे, विद फॉर्मूला ऑफ एसओटी ऑल्सो अप्लाइड है, लेकिन थर्ड जो पार्ट होता है वो थोड़ा हाईली ज्योमेट्रिकल होता है, तो वो अभी बाद में आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले लिखें इसमें फर्स्ट सर्कम सर्कल। अब इनकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताती जाती हूं। सर्कम सर्कल लिखिए, सर्कम सर्कल, और उसमें लिखिए सर्कम सेंटर। एंड सर्कम सेंटर, ठीक है। तो लिखिए, अभी देखो बहुत सारी चीजें आपको जाननी है। सर्कम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होती है, सेंट्रोइड क्या कहलाता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या बोलते हैं, ये है ना, इस तरह से। तो देखिए ये ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं। ये ट्राइंगल मैंने बनाया कन्वेंशनली ABC, इसे पे हम काम कर रहे हैं। ये डिस्टेंस हो गई आपकी स्मॉल a, ये स्मॉल b, और ये हो गई आपकी स्मॉल c, ठीक है। इसका जो सेंटर होता है ना O, इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, और इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ये तो कहलाएगा आपको, ये वाला जो सर्कल है ना, इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल, और इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये सर्कमस्क्राइब्ड भी बोलते हैं हम लोग, मतलब अ सर्कल विच पासेस थ्रू द 3 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनता है। अ सर्कल, ए यूनिक सर्कल कैन बी फाउंड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या बनता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस से पास होने वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, और उसका सेंटर क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर। अब जैसे आपने ये सर्कल बनाया है ना, ये क्या है, इसकी कॉर्ड है, ये BC क्या है, इसकी कॉर्ड है ना, और ये इसका सेंटर है, इसको यहां से मिलाइए, ये इसका रेडियस, और ये भी क्या है, इसका रेडियस। ध्यान से देखो OB और OC इक्वल है और दोनों रेडियस है। ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। डेल्टा OBC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक एक बात को समझते जाइए। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो यदि आप O से इस BC लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट में जाके बनता है। यानी इन आइसोसेलेस ट्राइंगल सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर यानी एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये आपका OL जो है ना, OL समझिए, देखो ये OL क्या है, OL इज द ऑल्टीट्यूड। OL जो ना इस OBC ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर है। ये ही क्या है, L क्या है, इस BC का मिड पॉइंट, तो इस OL को हम मीडियन भी बोलेंगे। और ऑल्टीट्यूड तो है, ये परपेंडिकुलर तो है, और ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाए उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड्स 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। और इधर का जो टोटल एंगल होता है वो हाफ हाफ बनता है। सो OL लाइन क्या है, मीडियन भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है क्योंकि परपेंडिकुलर बनाती है मिड पॉइंट पे, और एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स O, इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। क्लियर है? हाँ, तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया आपका OB एंड OC। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन का काम करेगी लाइन, इस लाइन को समझना है OL, क्योंकि आपने ना ये स्पेशल पॉइंट्स पढ़े नहीं, तो आप हर एक चीज को बारीकी से समझे। OL आपका मीडियन भी है क्योंकि ये अपोजिट साइड को मिड पॉइंट से बनाता है। दूसरा क्या, एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। अ लाइन विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। और क्या है, ये ऑल्टीट्यूड तो है क्योंकि 90 डिग्री बनाती है। अच्छा, जहां 90 डिग्री बनता है ना उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या है, ये BC लाइन जो है ना इस सर्कल की कॉर्ड है। BC लाइन इस सर्कल की क्या है, कॉर्ड है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं BC, CA और AB, वो इस सर्कल की कॉर्ड है ना। यहां से लेकर यहां तक में जो ये हैं, ये फिर वही हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर डालूंगी तो कहां बनेगा, मिड पॉइंट पे। इसको आपने D मान लिया। ये कितना है, A/2 और A/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है A। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सर्कल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे आपने क्या है इस तरह से एक ट्राइंगल डिजाइन किया, ये उसका सेंटर है, यदि ये एंगल A है तो इसके सेंटर पे ये एंगल कितना बनेगा, डबल बनेगा, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। ये कितना हो गया, यदि ये पूरा एंगल A है तो ये 2A हो गया, तो ये हाफ हाफ कितना हो गया, A और A। ठीक है, तो आप लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। सरकम सर्कल हो गया ये, और इस O को क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम सेंटर। O कहलाता है आपका सरकम सेंटर, है ना। और कैपिटल R कहलाती है सरकम रेडियस। कन्वेंशनली सबके नोटेशन फिक्स हैं। कैपिटल O को सरकम सेंटर ही बोलेंगे, कैपिटल R यानी इस सर्कल की जो रेडियस है उसको सरकम रेडियस ही बोलेंगे। जैसे स्मॉल ABC ट्राइंगल में साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ ABC उनके इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स पे बनने वाले, उसी तरह से यहाँ पे सबके नोटेशन फिक्स हैं। क्लियर है? तो आपको ये सिंबल के साथ भी फेमिलियर होना है, साथ के साथ ये डेफिनेशन भी लर्न करनी है, और फिर उनके बाद ज्योमेट्री से हम लोग प्रूफ करके जो फॉर्मूले निकालेंगे वो फॉर्मूले तो ऑब्वियसली आपको, है ना, लर्न करने ही है। तो देखिए एसओटी है ना, इसका एप्लीकेशन पार्ट कम है, ये थोड़ा सा टफर साइड में जाता है, लेकिन इस चैप्टर पे यदि आप काम करते हैं तो आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री और उनका मैथमेटिकल जितना भी सिंप्लीफिकेशन है वो तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, प्लस आपकी ज्योमेट्री भी इंप्रूव होगी। लेकिन हाँ, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इसमें, है ना। तो लिखिए सरकम सर्कल इज ए सर्कल passes through the three vertices of a triangle, passes through the three vertices of a triangle, and its center which is called the circumcenter denoted by capital O. It's a center which is called the circumcenter denoted by capital O, denoted by capital O is the point of intersection, क्या हुआ, and it's a center which is called the circumcenter denoted by capital O is the point of intersection. आप POI लिखो ना, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहे हो, is the point of intersection of three perpendicular bisector of the sides. यानी circumcenter is the point of intersection of three perpendicular bisectors of sides AB, BC and CA of delta ABC. ध्यान से देखिए, जैसे आपने ये सरकम सर्कल ड्रॉ किया, ये B और ये C, ये इसका सेंटर यहां से परपेंडिकुलर डालें, ये D पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डालिए E, और यहां से परपेंडिकुलर डालिए F। तो ये क्या है, ये BD और DC इक्वल है। सिमिलरली ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो ये जो OD है, OD, OE और OF,
ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ओडी किसका? बीसी का, ओई किसका? एसी, और ओएफ किसका? एबी का। इन तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये तीनों साइड्स है ना कॉनकरेंट हैं। यदि तीन लाइंस जो है एक ही पॉइंट पे जाके मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट लाइंस, है ना। आप ये लिख लेना, अभी लिखाते तो आपको क्या लिखा? दिस circumcenter is the point of intersection of three perpendicular bisector of the sides AB, BC and CA of delta ABC। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये OD O पे जा रहा है, OE O पे जा रहा है, और OF भी कहां पे काट रहा है? O पे। नीचे लिखिए आप कॉनकरेंट लाइंस, लिखिए कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस लिखो। If three and more than three lines, if three and more than three lines passes through the same point, if three and more than three lines, if three and more than three lines passes through the same point, then such lines are called the concurrent lines। इस तरह से देखो, तीन लाइंस तो होनी चाहिए, क्योंकि दो लाइंस तो यदि पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। टू लाइंस इफ दे आर नॉट पैरेलल ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो मिनिमम कितनी लाइंस लेनी है? तीन लाइंस। तो थ्री एंड मोर देन थ्री लाइंस पासेस टू द सेम पॉइंट, सच लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस। और भी ले सकते हो आप इस तरह से। एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जिस पॉइंट से पास करती है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सो यहाँ पे भी ये तीनों परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर्स जो हैं ये कॉन्करेंट है। और किस पॉइंट पे कॉन्करेंट है? ओ पॉइंट पे। और ओ पॉइंट पे को हम क्या बोलते हैं? सरकमसेंटर, है ना। तो सरकमसेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। एंड दिस इज, ये तो हो गई जनरल लैंग्वेज में डेफिनेशन। एंड मैथमेटिकल फॉर्म में दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब हम क्या है? ये डेफिनेशन हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे डेफिनेशन, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आप सुनिए, इस ट्राइंगल को देखेंगे हम, डेल्टा ओ बी डी, ओ बी डी। जैसा काम आप इस बीसी के लिए कर रहे हैं वैसा ही एबी के लिए भी बनेगा डायग्राम, वैसा ही एसी के लिए भी बनेगा। तो देखो इन डेल्टा ओ बी डी, यहां देखें डेल्टा ओ बी और डी, है ना। ये कौन है? ये परपेंडिकुलर। ये कौन है? ये कौन है? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, यानी a/2 और r कितना होता है? साइन a, है ना। तो यहां से आपको कितना मिला? a/2 साइन a इज इक्वल टू r। तो r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a/2 साइन a। सिमिलरली क्या हो जाएगा? बोलो, सिमेट्री से b/2 साइन b एंड c/2 साइन c। ये कैपिटल R यानी सरकम रेडियस का फॉर्मूला। अच्छा, ये इन सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको तीन वर्टाइसेस गिवन है तो OA OB इक्वल्स टू OC, ये भी तो कैपिटल R है। कैपिटल R का और कौन सा फॉर्मूला बनेगा? इज इक्वल टू OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल टू OC। यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल R, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल R, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कैपिटल R। ये बात ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर सेंटर से जा रहा है, वर्टेक्स से नहीं। वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड डाला जाता है, सरकम सेंटर जो है ये सेंटर से डाला जाता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD यानी O से डल रहा है। जरूरी नहीं है कि आगे बढ़ करके इस वर्टेक्स A से ही पास करें। अब देखो ट्राइंगल का एरिया कितना लिखते हैं हम लोग? 1/2 BC साइन A, 1/2 BC, और साइन A का फॉर्मूला यहां लिखिए a/2r। सो कैपिटल R का एक और फॉर्मूला क्या? ABC/4 डेल्टा। ये एक और फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा। देखो एक तो कैपिटल R, यहाँ पे कैपिटल R आएगा। एक तो कैपिटल R का फॉर्मूला हो गया ये,
a अपॉन टू, आप इसको साइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2r इक्वल्स टू a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। साइन रूल को ऐसे लिखते हैं ना, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन। इसको उधर ले जाओ तो 2r इक्वल्स टू a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी, और r कितना हो जाएगा, oa इक्वल्स टू ob इक्वल्स टू oc। ये तो सिंपल है। एक और फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू abc अपॉन 4 डेल्टा। सुनो, यदि ये ट्राइंगल है और इसके 3 वर्टाइसेस से पास करने वाला सर्कल सर्कम सर्कल, उसका सेंटर सर्कम सेंटर, ये रेडियस आपकी कितनी हो गई, कैपिटल R। तो ये डिस्टेंस देखो, ये कौन है, ए बी सी, ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी और ये हो गया स्मॉल सी। तो किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, इनकी तीनों साइड्स, यानी जिस ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस से वो पास करता है उसकी तीनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उसी ट्राइंगल का 4 टाइम्स। हाँ, डेल्टा मतलब इस डेल्टा मतलब क्या होता है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, उसी का 4 टाइम्स डिवाइड कर दो। तो ये याद रखना है आपको, जैसे ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल, उसी तरह से कैपिटल आर होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। कैपिटल आर क्या है, बात समझ में आ गई, सर्कम रेडियस है। तो उसके मैंने 3 फॉर्मूले निकाले यहाँ पे, है ना। एक फॉर्मूला ये रहा, एक ये ना, और एक ये रहा, नोट डाउन। तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें। एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।